अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई तो कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो चुकी है, लेकिन उनके मुनहरिफ अरकान ऐवान में मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर का मामला है कौमी असम्बली में कि अपोजिशन लीडर किसको बनाया जाएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनमें से किसी को बनाया जाएगा या किसी और जमात में से बनाया जाएगा। एक ही जमात रहती है जो अपोजिशन में है इस वक्त, वो है फंक्शनल लीग, मुस्लिम लीग फंक्शनल, यानी जीडीए, जो इत्तेहाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध में बना था पीर पागाड़ों की सरबराही में, वो इत्तेहाद अभी रहता है। उसने न इस्तीफ़ा दिया है इमरान खान के कहने पे, पीटीआई के कहने पे, और न ही जो सियासी जमातें हुकूमत में आई हैं, इक़्तिदार में आई हैं, न उनको वोट दिया है। तो अपोजिशन बेंचेस पर इस वक्त जनवन जो एक गैर मुतनाज़ा पोजीशन है वो है जीडीए की। बाकी उनके साथ अरकान हैं पीटीआई के अरकान में से राजा रियाज हैं या नूर आलम खान हैं। इनके हवाले से भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हो सकता है राजा रियाज को अपोजिशन लीडर तैनात किया जाए या नामजद किया जाए। हो सकता है नूर आलम खान को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल इस बारे में कुछ अलग है और मेरी इन्फॉर्मेशन भी अलग है कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान में से किसी को भी अपोजिशन लीडर बनाए जाने का इम्कान कम है। वो इसलिए क्योंकि एक तो पीटीआई ख़ुद ये क्लेम कर चुकी है कि भाई ये हमारे मेंबरान हैं और ये मुनहरिफ हैं, ये गद्दार हैं, ये पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। इनको कोई ओहदा असम्बली में न दिया जाए और इनको ये हक भी न दिया जाए कि ये पीटीआई का प्लेटफार्म इस्तेमाल करें, पार्टी प्लेटफार्म इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट में आइनी पिटीशन दायर कर चुकी है पीटीआई इमरान खान के बिहाफ पे। बाबर अवान आइनी पिटीशन दायर कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान ख़त लिख चुके हैं और जो भी बाबर अवान जमा करा चुके हैं उसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि इनको नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें ताहयात नाअहली के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि आर्टिकल 63A के तहत ये जो है अरकान जो है पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है इन्होंने, और ये अब जो है ये इसके तहत ये नाअहल इनको करार दिया जाए। ये ईमानदार और दयानतदार और ये नहीं रहे, तो इसलिए इनको नाअहल करार दिया जाए। तो ये पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को हुकूमत इसलिए अपोजिशन लीडर इनमें से नहीं बनाना चाहेगी कि इनकी तैनाती या इनका जो नामजदगी है वो हो जाएगी मुतनाज़ा, और पीटीआई फिर इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में, अदालत से रुजू कर सकती है। तो अपोजिशन लीडर उड़ भी सकता है, ज़ाहिर है अदालत उड़ा सकती है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई पता नहीं होता कि क्या फ़ैसला आए। ये अदालत का मामला है। लेकिन अपोजिशन ये जो अब हुकूमत में चली गई हैं सियासी जमातें, इन्होंने इसी रीज़न की वजह से ही इन मुनहरिफ अरकान से वोट भी नहीं लिया था, न इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में और ना ही नए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के इंतखाब में। दोनों इलेक्शन जो हैं इन मुनहरिफ अरकान के वोटों के बग़ैर ही कराए गए, इसलिए ताकि इनका वोट चैलेंज न हो जाए और इनका वोट मुतनाज़ा न हो जाए और इनके हवाले से कोई अदालत से कोई अनएक्सपेक्टेड जो है फ़ैसला ना आ जाए। इसलिए फिर हमारा नए मसले मसाइल पैदा हो जाते। तो इन सियासी जमातों ने मुनहरिफ अरकान से इसलिए ही वोट नहीं लिया। तो ये मेंबरान अभी बैठ तो ज़ाहिर है कुछ इधर बैठे हैं कुछ उधर बैठे हैं, लेकिन अपोजिशन ज़ाहिर है इस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि भाई हम पीटीआई में हैं, इमरान खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, हम नहीं देना चाहते। अब इमरान खान और उनके साथियों का इस्तीफ़ा भी उसके लिए ज़ाहिर है नए कट्टे खुल गए हैं, वो भी मुतनाज़ा हो गए हैं। नो मुंतखब स्पीकर जो है राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही हुक्म जारी कर दिया है कि पीटीआई के जो अरकान मुस्तफ़ी हो गए हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़े मंजूर कर दिए गए हैं, डिप्टी स्पीकर साबिक जो हैं मुस्तफ़ी थे जो हो गए हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो मंजूर किए हैं,
तो इनको डी सील किया जाए और दोबारा से मेरे सामने इनके इस्तीफ़े पेश किए जाएं, ताकि इनका मैं दोबारा से असर नो जायज़ा लूँ और तस्दीक करने के बाद इनके इस्तीफ़े की मंजूरी के हवाले से फ़ैसला करूँगा। तो ये सियासी जमातों की जो प्लानिंग जो नज़र आ रही है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और बाकी जमातों की, वो ये चाहती हैं कि पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर न हों, चाहे वो पीटीआई के मेंबरान असम्बली में आएँ या ना आएँ, असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लें न लें, लेकिन ये होल्ड पे रहे ताकि नए इलेक्शन न कराने पड़े फौरी तौर पर, या ज़मीनी इंतखाबात न कराने पड़े। 123 नशस्तें हैं जो जो इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, लेकिन सरदार अयाज सादिक तो हल्फन कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई के इन 123 अरकान में से बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो मैं हल्फन कहता हूं कि वो हमें फ़ोने कर कर के बता रहे हैं कि भैया हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे और हमें ज़बरदस्ती मजबूर किया गया है और गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती मजबूर करके इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। तो बहुत सारे मेंबरान ऐसे हैं जो तस्दीक करने आएंगे, अगर अकेले अकेले आते हैं तो वो बता दें कि भाई हमने रज़ा खुशी से नहीं दिया, ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। तो जब ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया जाएगा जिन अरकान से, तो वो उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे और ये ज़ाहिर रूल्स के मुताबिक तस्दीक करना उस मेंबर से जिसने इस्तीफ़ा दिया है, और दूसरा वैसे तो हैंड राइटिंग से होता है, लेकिन इन्होंने कंप्यूटराइज्ड एक ही फॉर्मेट पे इस्तीफ़ा लिखवाया है और फिर खाने फिल किए गए हैं कि जी नाम की जगह पे बस नाम लिखा गया है और दस्तखत किया गया है और हल्के का नाम लिखा गया है, बाकी एक ही फॉर्मेट है, एक ही रीज़न है। इस वजह से भी ये भी रीज़न हो सकती है कि भाई एक ही फॉर्मेट में कैसे सारे मेंबरान इस्तीफ़े लिख सकते हैं। तो पीटीआई के इस्तीफ़े भी मुतनाज़ा हो गए हैं, लेकिन पीटीआई में से तो अब ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर शायद न बनाया जाए, क्योंकि पीटीआई आएगी नहीं, चाहे इस्तीफ़े उनके मंजूर न भी करें राजा परवेज़ अशरफ या सियासी जमातें या स्पीकर कौमी असम्बली, लेकिन पीटीआई वापस नहीं आएगी तो अपोजिशन लीडर उनका नहीं बनेगा। और अपोजिशन लीडर पीटीआई के मुनहरिफ अरकान में से भी कम इम्कान है कि उनका बनाया जाएगा। मेरी इतला ये है कि जीडीए के जो गौस बख्श महर साहब हैं उनको अपोजिशन लीडर नामज़द किया जा सकता है, ये इसके कवी इम्कानात बताए जा रहे हैं। और गौस बख्श महर साहब ने मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत भी कराना शुरू कर दिए हैं। जो अपोजिशन बेंचेस पर अरकान मौजूद हैं या बैठते हैं उनसे दरख्वास्त कर रही हैं, उनसे मुलाकातें कर रही हैं और उनसे दस्तखत करा रही हैं कि भाई मेरे नाम पर यानी मेरी हिमायत करें कि मैं अपोजिशन लीडर बन जाऊं। गुज़श्ता रोज़ मेरे एक दोस्त हैं, साफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने गौस बख्श महर के साथ जब मुलाकात की तो गौस बख्श महर ने ख़ुद ये बताया कि मैं दस्तखत भी करा रहा हूँ और मेंबरान से मुलाकातें भी कर रहा हूँ। पीर पागाड़ों के साथ जो अब सियासी जमातें हैं जो हुकूमत में चली गई हैं, ये मुसलसल पीर पागाड़ों के साथ भी उन दोनों में राबते में थे। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्मीनाद की बातें हो रही थी या तैयारी हो रही थी, तो पीर पागाड़ों भी ऑन बोर्ड तो इनके साथ थे, लेकिन पीर पागाड़ों ने फ़ैसला नहीं किया कि वो इन जमातों को वोट देंगे या नहीं देंगे, और न देने का फ़ैसला किया और वोट नहीं दिया। लेकिन ये भी फ़ैसला किया कि भाई वो पीटीआई के साथ भी नहीं जाएंगे। पीटीआई के आमिर डोगर, मुझे याद है आमिर डोगर जो चीफ व्हिप थे पीटीआई के कौमी असम्बली में, उन्होंने लाख कोशिशें की जीडीए के अरकान के साथ जाके बैठे, उनकी नशस्तों पर उनकी मिन्नत समाजत की कि भैया इस्तीफ़े दे दें, आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ। उन्होंने कहा जी नहीं, आप लोग जाओ, हमें हुक्म नहीं है, पार्टी पॉलिसी नहीं है हमारी कि हम ऐवान छोड़कर बाहर चले जाएं या मुस्तफ़ी हो जाएं। तो हम ऐवान में बैठेंगे, हम शहबाज शरीफ को वोट भी नहीं देंगे, लेकिन ऐवान से इस्तीफ़ा देकर बाहर भी नहीं जाएंगे, तो हम बैठे रहेंगे। तो 3.5 साल तक इत्तेहादी जितने भी थे वो इस तरह पीटीआई को छोड़ के चले गए। बाकी इत्तेहादी तो चले गए, अपोजिशन के साथ मिल गए, लेकिन एक इत्तेहाद जो है जीडीए वो अपोजिशन के साथ जाके नहीं मिला, हुकूमत में नहीं अभी तक गया, लेकिन वो पीटीआई के साथ भी नहीं गया और पीटीआई को भी छोड़ चुका है। तो अपोजिशन लीडर के लिए
इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो गौस बख्श महर जो है कोशिशें कर रही हैं कि, क्योंकि जनवन जो अगर देखा जाए तो वो गौस बख्श महर का या जीडीए का ही बनता है, क्योंकि आज़ाद इंडिविजुअल एक हैसियत जो है, आज़ाद हैसियत जो है किसी जमात की या किसी इत्तेहाद की, वो जीडीए की है, जो गैर मतनाज़ा भी है और वो चैलेंज भी नहीं हो सकता। पीटीआई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती जीडीए को और गौस बख्श महर की तय्युनाती को या तकर्री को। अपने मेंबरान को वो चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस पर अभी मुशावरत कर रहा है कि अपोजिशन लीडर किसको तय्युनात किया जाए। इस हवाले से मज़ीद कोई भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।